अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रात लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर रही है, जिसके लिए तकरीबन तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। PTI का लाहौर में यह जलसा 4 माह के वक्फे के बाद हो रहा है। इमरान खान ने आखिरी बार रावलपिंडी में 26 नवंबर को जलसे से खिताब किया था, जिसके बाद वो 4 माह से लाहौर में क़याम पजीर हैं और दर्जनों केसेस में मुख्तलिफ अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं। लाहौर जलसे के हवाले से इमरान खान ने कल रात अपने वीडियो बयान में कहा कि वो इस साल पहली बार कल यानी आज जलसे से खिताब करेंगे और हकीकी आज़ादी और मुआशी दलदल से निकलने का रोड मैप देंगे। लाहौर के लोगों को मेरा ख़ास तौर पे पैगाम है कि देखें, तहरीकें जो लाहौर से शुरू होती हैं वो सारे पाकिस्तान में फैल जाती हैं और आपने पूरी तरह मीनार पाकिस्तान में मेरे साथ कल मेरी तो पूरी तकरीर सुननी है। ये इस साल का मेरा पहला जलसा होगा। इसमें मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर तरीके से शिरकत करें और आप जो मैं आपको रोड मैप देने लगा हूँ हकीकी आज़ादी का और हमने कैसे अपनी माशत को। PTI का मीनार पाकिस्तान का ये जलसा रात 9 बजे के बाद शुरू होने का इम्कान है और अहम बात यह है कि अदालत ने PTI को इस जलसे की इजाज़त दे रखी है, मगर आज सुबह से PTI के मुख्तलिफ रहनुमा ये दावे करते रहे कि हुकूमत की जानिब से जलसे की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। लाहौर के मुख्तलिफ दाखिली और खारिजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए जा रहे हैं और कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने दावा किया कि PTI के कारकुनों पर तशद्दुद हो रहा है। 1600 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया है, लेकिन यह जिहाद है, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। 1600 हमारे वर्कर्स को पकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि ये आज मीनार पाकिस्तान के जलसे को फेल करना चाहते हैं। तशद्दुद जुल्म हो रहा है, ये हकीकी आज़ादी की जंग है, ये जहाद है, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। मैं भी तैयार हूँ, हमारी सारी सब तैयार हैं कुर्बानियों के लिए, लेकिन हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। ये जो डराने की कोशिश कर रहे हैं या इस वक्त खौफ की जंजीरें हमने तोड़ दी हैं। PTI की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने रहीम यार खान, मुल्तान और सियालकोट समेत दीगर शहरों से सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है और लोगों को जलसे में शिरकत से रोका जा रहा है। पुलिस ने कल सियालकोट में PTI रहनुमा उस्मान डार के घर पर भी छापा मारा, मगर PTI रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ निगरा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि रुकावटें खड़ी करके लोगों को जलसे में जाने से नहीं रोका जा रहा। थ्रेट अलर्ट्स जारी होने पर मखसूस मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। अहम बात यह है कि निगरा हुकूमत की जानिब से CTT पंजाब का एक थ्रेट अलर्ट शेयर किया गया है, जिसमें 13 मार्च की तारीख दर्ज है और इसके मुताबिक दहशतगर्द तंजीमों ने खास तौर पर लाहौर में सियासी रैलियों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस हुक्काम और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रखी है, जिसके लिए दहशतगर्द अनासिर बड़े अवामी इज्तिमाआत पर हमला करने के लिए लाहौर पहुंच गए हैं। एक तरफ PTI के मीनार पाकिस्तान जलसे को लेकर सिक्योरिटी खदशात बरकरार हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त ही नहीं मिलनी चाहिए। ट्विटर पर जारी पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कि झूठा तरीन शख्स मीनार पाकिस्तान जैसी पाक जगह को अपनी झूठ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस एजेंट को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला PTI को जलसे की इजाज़त मिलने पर नाखुश हैं, जबकि PTI वफाकी और निगरान हुकूमतों पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगा रही है। और अब तहरीक इंसाफ ने अरकान पार्लियामेंट सियासी कारकुनों पर तशद्दुद का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला किया है, जिसके लिए साबिक स्पीकर असद कैसर ने दुनिया भर के पार्लिमानी और इंसानी हुकूक के फोरम्स को खतूत लिख दिए हैं और इन खतूत में दुनिया से इमरान खान, अरकान पार्लियामेंट और कारकुनान पर तशद्दुद का नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा गया है कि इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए झूठे फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इनके घर पर भी मुतअद्दिद हमले किए गए हैं। इन मामलात पर बात करेंगे निगरा वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि लाहौर जलसे की हाल है। जलसागाह में मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज, उनसे बात करेंगे। अहमद फराज, आप वहां पर मौजूद हैं, मंजर कशी कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है जलसागाह की और सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जलसा कब तक शुरू होगा? बिल्कुल इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। सुबह से ही कारकुन यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन असर के बाद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कारकुनों ने आने शुरू कर दिया, बल्कि मुतअद्दिद कारकुनों ने यहीं पर आकर रोज़ा इफ्तार किया और रोज़ा इफ्तार करने के बाद अब रोज़े के बाद जो है वो कारकुनों की आमद जो है, उनकी तादाद जो है उसमें
जो है बार बार इजाफा हो रहा है। यहाँ पर 5 जो दरवाजे थे उनमें से एक मेन गेट जो है, गेट नंबर 5 जो पार्किंग की तरफ गेट था, वो जो है उसमें जो है ख़ास तौर पर उस गेट से ही कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। और जो VVIP जो है मूवमेंट जिसमें इमरान खान साहब ने यहाँ पर आना है, वो गेट नंबर 1 से आएंगे और गेट नंबर 1 से सिर्फ उन्हीं की गाड़ी को जाने की इजाज़त है। उसके पीछे और कोई गाड़ी जलसा गाह के अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे जो कंटेनर लगाए गए हैं, यहाँ पे जलसा गाह में जो स्टेज तैयार किया गया है, वहाँ पर स्टेज के ऊपर कुर्सियाँ तो लगाई गई हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, बल्कि उस स्टेज के अंदर एक बुलेट प्रूफ एक केबन रखा गया है। अभी भी नाज़रीन देख रहे होंगे, ये जो केबन है, केबन का शीशा आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी बुलेट प्रूफ शीशा है। और इमरान खान जो है इस केबन में अंदर ही बैठेंगे और वो इसी केबन के अंदर से बैठ के वो आवाम से खिताब करेंगे। और ये खिताब जो उनका होगा वो रात 10 बजे के बाद शुरू होगा। और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया था कि जो कारकुन हैं वो यहाँ पर पहुँचे और ये जो जलसा है वो शुरू होगा नमाज तरावी के बाद। यानी कि इमरान खान जो है वो अपने साथियों के हमरा, वो क़यादत के हमरा जब नमाज तरावी के बाद यहाँ पहुँचेंगे तो उसके कुछ ही देर बाद तिलावत कुरान पाक के बाद उनकी तकरीर होगी। और ये जो तकरीर है वो कहीं आम जो स्टेज पर जिस तरह इमरान खान खड़े होते थे रोस्टम पर, वो रोस्टम पर खड़े नहीं होंगे, बल्कि वो यहाँ पर स्टेज के साथ ही एक जो केबन आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, ये तरीके इंसाफ ने ये केबन तैयार किया है। ये बुलेट प्रूफ केबन है। इसके ना सिर्फ ये बुलेट प्रूफ केबन है बल्कि इसका जो शीशा है जिसके अंदर से इमरान खान खिताब करेंगे, ये शीशा भी बुलेट प्रूफ है। तफसील हमने जानी, आपने मुकम्मल अहवाल बताया और आपने बताया कि तकरीबन रात 10 बजे के बाद इमरान खान साहब की आमद यहाँ पर मुतवक्के है और फिर वो खिताब करेंगे कारकुनों से। आमिर मीर साहब आपकी तरफ आएंगे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, आज रात जो PTI का मीनारे पाकिस्तान में जलसा है, इस हवाले से निगरा हुकूमत PTI को मुकम्मल सहूलियात फराहम कर रही है या रुकावटें डाल रही है? क्योंकि आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले एजेंट को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या कॉमेंट है आपका? देखिए, राना साहब जो हैं, जब इस्लामाबाद पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जलसा करने जाएंगे तो वो उन्हें रोक लें। हमें तो हाई कोर्ट जो है उसने ऑर्डर्स किए थे कि इनको जलसा करने की इजाज़त दें, तो उसकी हमने इजाज़त दे दी। अच्छा, ये भी आमिर मीर साहब कहिएगा कि जिस तरह आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं, हालिया अरसे में मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, इस पर आपका कॉमेंट जानना चाहेंगे। इमरान खान खुद अपनी ज़िंदगी के हवाले से ख़तरात का बार बार इजहार करते रहे हैं। आप बता सकते हैं कि इस हवाले से निगरा हुकूमत ने इक़दाम किए हैं? दहशतगर्दी का कोई खदशा तो नहीं है? देखें, खान साहब की सिक्योरिटी पर कोई 136 जो पंजाब पुलिस के जवान हैं वो मामूर हैं, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होता है उसका सिक्योरिटी कार्डन इतना नहीं होता, दर्जन भर लोग होते हैं। तो ये जो वो वावेला मचाया होता है उन्होंने कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, तो इसलिए उनको हमने ये 130 से ज्यादा लोग दिए हुए हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं IG मुझे मरवाना चाहता है, फिर वो बार बार ये बात भी करते हैं मुझे सिक्योरिटी नहीं देते। तो अब IG से अगर उनकी जान को खतरा है और वो कहते हैं कि IG मुझे मरवाना चाहता है, तो फिर उसी IG के अंडर काम करने वाले जो कोई 130 से ज्यादा पुलिस वाले हैं वो उनकी सिक्योरिटी पर भी लगे हुए हैं। तो अब पता नहीं उनकी जान को किस जानिब से खतरा है। जिन लोगों के हवाले से थ्रेट अलर्ट आज 2 मिले हमें, लाहौर में टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है, वो हैं टेररिस्ट हैं, TTP रिलेटेड हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को जो है उनकी जानिब से कोई खतरा हो सकता है, जो क्योंकि नजरियाती तौर पर वो उनके काफी करीब हैं। जो हमें थ्रेट अलर्ट्स आए हैं उसमें इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से ये कहा गया है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर हैं और उनकी एक झैली शाख है जमातुल अहरार, उसके मरकजी कमांडर मुकर्रम खरसान, उन्होंने मुश्तरका तौर पर मनसूबाबंदी की है और उनके चंद अहदाफ हैं, जिनमें पहला हदफ जो है वो पुलिस है। और इसके अलावा जाहिर है पुलिस की ड्यूटी ज़मान पाक में भी है, पुलिस की ड्यूटी मीनारे पाकिस्तान पर भी है जहां पर ये जलसा होना है। तो इस हवाले से ये थ्रेट अलर्ट आया हुआ है। फिर पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक भी
एक दहशतगर्द तंजीम जो है वो जलसे पर तैनात पुलिस एहलकारों को खुदकश बमबार के जरिए निशाना बना सकती है। और जो इतला है वो ये है कि वो जो बमबार और उनका हैंडलर जो है वो बारूदी मवाद लेकर लाहौर में पहुंच चुका है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हाई अलर्ट किया गया सिक्योरिटी को। कुछ मुकामात पर नाके लगाए गए हैं ताकि जो है जलसागाह की तरफ, जमान पाक की तरफ जो अगर कोई दहशतगर्द मूव करने की कोशिश करता है तो वो उसको रोका जा सके। सही। अच्छा आमिर मीर साहब, एक तो जो आपने ये इंकशाफात किए हैं, साथ ही ये भी बता दें कि आजम स्वाति ने तो ये बताया कि लाहौर पुलिस ने PTI को ताउन का यकीन दिलाया है, मगर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि निगरां हुकूमत ने जलसे से पहले छापे मारना शुरू कर दिए हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं और अब मुख्तलिफ जिलों से 1500 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखें, ये जो PTI के वाइस चेयरमैन है ना शाह महमूद कुरैशी साहब, ये खान साहब चूंकि जमात के चेयरमैन है तो उनकी टक्कर का झूठ बोलते हैं। जो झूठ खान साहब बोलते हैं उससे 4 गुना बढ़ा के शाह महमूद कुरैशी साहब बोलते हैं। अब मसला जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि जलसे में बड़ी दुनिया आएगी, वो अब उन पर पानी फिरता जा रहा है। एक तो बारिश ने पानी फेरा है, दूसरा वैसे भी अब लोग जो हैं वो तंग आए हुए हैं। तो स्वाति साहब जो हैं वो CCPO लाहौर के पास गए थे, बिलाल कमियाना के पास मिलने, और DIG ऑपरेशंस को मिले हैं। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से जो टॉक किया उसमें तो आजम स्वाति ने कहा कि पुलिस हमारे साथ पूरी कोऑपरेशन कर रही है और मैं जलसे के इंतजाम देख रहा हूँ खान साहब के बिहाफ पे। तो दूसरी बात यह है कि जो रुकावटें डालने के हवाले से बात हो रही है कि जी पानी छोड़ दिया, वो पानी देखें 2 रोज से लाहौर में बारिश हो रही है। अच्छा, और सही। अच्छा आमिर मीर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब में आपकी निगरां हुकूमत है, PTI का दावा है कि लाहौर से इनके एक रहनुमा अजहर मुशवानी को लापता कर दिया गया है और 3 रोज होने वाले हैं, मगर उन्हें अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप बता सकते हैं कि अजहर मुशवानी को किसने गिरफ्तार किया? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो दावा कर रहे हैं 1500 बंदा उठाया गया। ये पहला आदमी है जिसका आपने नाम बताया। शुक्रिया आपका। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त देने के लिए एक ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और अहम मामले पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबे में 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने की तारीख देने के खिलाफ PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। PTI ने इन इकदामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन दायर की है उसमें दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की इस्तदा की गई है। PTI के अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद और 2 सीनियर वकीला की जानिब से भी इस मामले पर तौहीन अदालत की पिटिशन दायर की गई है। अहम बात यह है कि PTI ने अपनी पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने 14 आईनी सवालात उठाए हैं। पिटिशन में सवाल उठाया गया है कि क्या इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से आइन में तरमीम करके 90 दिन के दौरानिये में इजाफा कर सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद कर सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख में तब्दीली आइन की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्मअदूली नहीं है? इसके अलावा पिटिशन में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या निगरां हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से आगे बढ़ाई जा सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KPK में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ कानूनी और सियासी जंग का आगाज कर दिया है। इमरान खान ने कल कारकुनों से खिताब में यह सवाल उठाया कि इस बात की जमानत कौन देगा कि अक्टूबर में इलेक्शन के लिए माहौल साजगार होगा? कौन आज गारंटी करेगा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा या नहीं होगा? जब ये वजह दे दी कि जी आज पता नहीं पैसे नहीं है या जो भी है, सिक्योरिटी, कोई भी बहाना तो कोई भी मार सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को ये नहीं होगा? कौन बताएगा कि कौन फैसला करेगा कि जी अब
अब इलेक्शन करवाने का माहौल ठीक हो गया, ये कौन फैसला करेगा? इमरान खान के अलावा इनके इत्तेहादी शेख रशीद अहमद ने भी इलेक्शन मुलतवी करने के इलेक्शन कमीशन के इकदाम को सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज किया है। दो सीनियर वकील GM चौधरी और सैयद जफर अली शाह की जानिब से भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। PTI दोनों सूबों में फौरी इलेक्शन चाहती है, मगर नून लीग के लिए इंतखाबात का बरवक्त इनकाद बड़ा चैलेंज बना हुआ है। एक तरफ नून लीग के लिए हुकूमत की कारकर्दगी, महंगाई और तबाहाल मईशत का बोझ है, तो दूसरी जानिब नून लीग आवाम को कोई वाज़े और मौसर बयानियां देने में भी नाकाम नजर आ रही है। मरियम नवाज जब लंदन से पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा लेकर वतन वापस आई तो उन्होंने अवामी जलसों में गैंग ऑफ 5 के खिलाफ बयानियां बना की, लेकिन इस बयानिए से साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा माइनस थे, जिन्हें नून लीग माजी में हालात का सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराती थी। जबकि अब ये इतलाआत सामने आ रही हैं कि मरियम नवाज ने इमरान खान के बयानिए के खिलाफ एक नई हिकमत अमली मुरतब कर ली है और अब मरियम नवाज अवामी इज्तिमाअत में इमरान खान के मकामी और बैनुल-अक़वामी हैंडलर्स को बेनकाब करेंगी। मगर अब देखना होगा कि नून लीग का ये नया बयानिया पार्टी के लिए कितना मुफीद साबित होता है, क्योंकि अब कोई भी कोशिश, कोई भी हिकमत अमली या बयानिया नून लीग के वोटर सपोर्टर को कायल और मुतहरिक करने में नाकाम रहा है और नून लीग की मकबूलियत का ग्राफ मुसलसल गिर रहा है, जिसका इजहार मुख्तलिफ सियासी तजियाकार अपने तजियों में भी कर रहे हैं। इस मामले पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब से, तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक लेना है। अर्थ आवर से मुतालिक ये न्यूज़ ब्रेक है और ब्रेक के बाद तलाल चौधरी साहब से बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि नून लीग को इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है और नून लीग इलेक्शन से फरार इख्तियार कर चुकी है। अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और क्या नून लीग की जानिब से इलेक्शन से फरार शिकस्त का एतराफ़ है? इस समय बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी साहब, हमें इन सवालात के जवाब देंगे। तलाल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कई सवाल हैं जो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में ताखीर पर पिटिशन दायर कर दी है और हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की 2 मजीद पिटिशन भी दायर की गई हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हम तो हर फोरम, वो कोई अवामी फोरम हो या के आईनी फोरम हो, उस पर बिल्कुल मुकाबला करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं इंसाफ हो। पलड़े जो हैं वो तराजू के वो बिल्कुल बराबर हो और कोई बेंच फिक्सिंग ना हो, तो किसी किस्म के फेवरेट जजेस जो हैं वो एक खास किस्म का, और आप समझ रहे हैं कि पिछले, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये हमारा लगाया हुआ इल्जाम नहीं है। आप रिसेंटली बाजवा साहब का इंटरव्यू सुन लें और उसके बाद उस इंटरव्यू में जो इंकशाफात हुए हैं, मेरा ख्याल है कि उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ से इंसाफ हुआ था, या ये सब कुछ इमरान खान को जो एक लीडर बनाया गया है और ये वो चूसनी और पैम्पर, वो उसमें सारी चीजों का जिक्र है कि किस तरह खास किस्म के माहौल में उन्हें साद को अमीन बनाया गया, फिर उसके बाद उन्हें पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए कहा गया कि भी एक वजीर आजम के तौर पर पेश किया गया। हकीकी वजीर आजम को एक गैर आईनी तरीके से हटाने के लिए एक बहाना बनाया गया कि उसने तनख्वाह नहीं ली। सो मेरा ख्याल है हम इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ के लिए हम हर फोरम पर अपनी जंग लड़ेंगे। हम अवामी प्रेशर भी डेवलप करेंगे, ये हमारा हक है। और ये केस जो है हम अवामी अदालत में भी लेके जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं किस तरह से आप लोग ये प्रेशर डेवलप करते हैं। एक और सवाल तलाल चौधरी साहब, पीटीआई विफाकी हुकूमत और निगरां हुकूमतों पर हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगा रही है। आपने खबरों में भी देखा होगा, मुख्तलिफ अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से पाकिस्तान में सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों और मुकदमात पर बयानात भी दिए गए हैं। और आज हमने देखा कि स्पीकर असद कैसर ने साबिक स्पीकर असद कैसर ने आलमी इदारों को खतूत भी लिख दिए हैं। आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जंग की वजह से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, ये अगर यही कोई और पार्टी करती तो अब तक गद्दार हो चुकी होती, क्योंकि ये लाडले हैं और इनके लिए हर रसूल ये अपने अंदरूनी मामलात में जब चाहें अमेरिका को ले आए, जब चाहें अमेरिका को क्या कहते हैं कि उन्होंने मुदाखलत की थी, और जब चाहें तो अमेरिका को अपना हमदर्द बना लें, जब चाहे खत लिख दें, जब चाहें ये इंटरवेंशन के लिए दरखास्त कर दें। और यही का अगर कोई और करे
तो ये सोचें ये क्या करेंगे और ये क्या कहते रहे हैं। मेरा ख्याल है ये हकायक से बरअक्स है। हाँ बिल्कुल, ये जो इंसानी हकूक है, जरा देख लें कि उसका क्या हुआ था, सहाफियों के साथ क्या हुआ। इमरान खान के दौर में किसी को गोली मारी गई, किसी के घर में घुसे, किसी को उठा कर ले गए, और उसके बाद सियासतदानों से क्या हुआ। कितने कितने बरस लोग काल कोठरियों में रहे और उनके साथ क्या सलूक किया जाता रहा। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल इमरान खान अपने आप को एक मासूम, बेचारे और बेगुनाह बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है। कौन सी ज्यादती है? यानी आज के दिन तक इनके 3 से 4 रहनुमा 2-2 दिन, 3-3 दिन अंदर रहे हैं, और 2-2, 3-3 दिन अंदर रहने में और कर क्या रहे हैं? पेट्रोल बम मारते हैं वहां पर। कर क्या रहे हैं? नजायज असला इनके घर से बरामद होता है, वहां से पत्थर मारते हैं। और पूरा आप अगर किसी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में चले जाए, अदालत में चले जाए, कहते हैं कई हजार कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां पर कोई और खिड़की और दरवाजे तलाल साहब, ये बात तो कहीं ना कहीं हकीकत है कि मुल्क भर से पीटीआई कारकुनों के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन जारी है। कई रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी पर वो मुकदमात भी दायर किए गए हैं जिसमें वो नामजद भी नहीं थे। 2-3 रोज से एक और पीटीआई के रहनुमा अजहर मिशवानी, वो भी लापता है। इस पर भी बहुत जरूरी है, क्या कहेंगे? देखिए, अजहर मिशवानी का नाम ले दिया, बाकी 1,500 का भी नाम ले दें। झूठ बोलते हैं ना जी। ये कहते हैं जी रास्ते बंद है। मैं इस वक्त मोटरवे से प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं 1 बजे दोपहर फैसलाबाद से लाहौर मोटरवे से आया हूं। कोई मोटरवे बंद नहीं, कहीं कोई रुकावट नहीं। अब मैं वापस जा रहा हूं, कहीं कोई रुकावट नहीं। मुझे कोई 10 आदमियों का नाम लिखा दें, फैसलाबाद का मैं रहने वाला हूं, कि फलां 10 आदमी जो है वो पुलिस ने पकड़े हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पे लोग नहीं निकल रहे तो आप उसका सारे का सारा इल्जाम क्यों धरते हैं? लेकिन अगर ये सारा झूठ बोलते हैं। अजहर मिशवानी की बात की जाए तो विफाकी हुकूमत को इल्म है कि अजहर मिशवानी इस वक्त कहां है, किसने उठाया उन्हें? देखिए, मेरे तो ये बिल्कुल इल्म में नहीं है, और पाकिस्तान में बिल्कुल ये माहौल नहीं है कि किसी को उठा लिया जाए। ये इमरान खान झूठा बयानियां बनाने के माहिर है। यानी वही थे जो कहते थे, कागज लहरा के कहते थे अमेरिका ने मुदाखलत कर दी है, और अब वो कहते हैं अमेरिका बड़ा मासूम है, वो तो हमारा हमदर्द है, उसे इंटरवीन करना चाहिए। और इसी तरह के झूठ और झूठे बयानिए बनाने जो है वो खान साहब पर उसमें माजी में बनाते रहे। तलाल चौधरी साहब, ये समझा जाए कि हुकूमत आपकी है, कार्रवाई कोई और कर रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सहाफी शाहिद मिथला की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के इंटरव्यू, चलें कमेंट दे दें, फिर इस इंटरव्यू से मुतालिक भी सवाल करना आपसे। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कोई और कर रहा है। हम हुकूमत में हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और बिल्कुल हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कहूं को कोई और कर रहा है। बिल्कुल कोई और नहीं कर रहा। इमरान खान झूठ बोल रहा है। तो फिर अजहर मिशवानी साहब कहाँ हैं, ये फिर बता देना। आपको तो इल्म ही नहीं है इसका। मैं अब देखिए ना, आप ये बताइए, अजहर मिशवानी साहब से ज्यादा अहम और ज्यादा बोलने वाले लोग जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। उन बहुत सारी चीजें इन पे, ये झूठ बोलते हैं, ये कहानी बनाते हैं, ये ड्रामाबाजी करते हैं। मसलन कि मेरी एक मुकम्मल जवाब नहीं मिला, लेकिन खैर कॉलम पे आ जाते हैं। तलाल चौधरी साहब, सहाफी शाहिद मिथला की जानिब से साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के इंटरव्यू से मुतालिक कॉलम लिखा गया है, और जिसमें इत्तेहादी हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम दावे किए गए हैं। और कॉलम में यह भी लिखा गया है कि नून लीग ने मई में हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया था। शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से तकरीर भी लिखवा ली थी। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये जो इंटरव्यू है इसमें कभी ये सामने आता है कि जी उन्होंने इनकार कर दिया है कि उन्होंने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया, और बहुत सारी लेकिन ऐसे हकाइक जरूर हैं कि ये हुकूमत हम जब आए थे, हम इसलिए नहीं आए थे कि हम हुकूमत करें, हम फौरी इलेक्शन चाहते थे। मगर जब इलेक्शन में जाने लगे तो पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा था। सारे लोगों ने ये कहा कि निगरान हुकूमत को कोई 1 टका नहीं देगा, और अगर IMF ने अपनी डील मुकम्मल ना की तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। हम पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने इस हुकूमत को चलाने का फैसला किया, और आज के दम तक हम अपनी सियासी कॉस्ट पे तलाल चौधरी साहब,
जानते हैं। और हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के लिए एक मुश्किल फैसला किया, और ये क्यों किया, इस हालात तक पाकिस्तान पहुंचा क्यों था? इमरान खान क्योंकि इस पर मुसल्लत रहे थे 4 साल, इमरान खान को मुसल्लत किया गया था, और ये अगर वो ना होते तो ये पाकिस्तान एक अच्छा तलाल चौधरी साहब, क्योंकि आखिरी मिनट है, ये इस सवाल का जवाब जानना भी बहुत जरूरी है। कॉलम में लिखा है कि जनरल बाजवा का कहना है कि शहबाज शरीफ एक कमजोर वज़ीर आज़म है, वज़रा भी उनकी बात नहीं सुनते, शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त बात कर लें वो सर झुकाकर सुनते रहते हैं। इस पर क्या रिएक्शन है आपका? मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ जितना अच्छा परफॉर्मर पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई आया हो, वो वजीर आला के तौर पे हो या वजीर आजम के तौर पे। मुश्किल तरीन सियासी सूरत हाल इस वक्त है, सबसे बड़ी कोलिशन है, सबसे मुश्किल मईशी हालात है, उसके बावजूद वो पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से चलाने के कामयाब हो रहे हैं। और वो कमजोर होते तो आर्मी चीफ क्या वो लगाते, वो कमजोर होते तो इमरान खान की डिक्टेशन ना ले लेते, वो कमजोर होते तो बड़े बड़े फैसले वो कैसे कर लेते। सो ये मेरा ख्याल है कि वो एक सियासी लीडर है और एक बड़ी पार्टी के, और नवाज शरीफ के नामजद करता है, हो ही नहीं सकता उनमें कोई कमजोरी हो। सही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम नया वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम नया पाकिस्तान में आपके पास खिदमत में हाजिर होंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की तर्ज सियासत और तर्ज हुकूमत की, और जिस तरह से तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन और इलेक्शन के अल्तवा की बेजा हिमायत की है, इससे नून लीग को फ़ायदा होगा या नुकसान। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार तलत हुसैन साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए तलत हुसैन साहब। नून लीग आपके ख्याल में आपका क्या एनालिसिस है, किस तरफ जा रही है? और ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसे तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन किया और इलेक्शन के अल्तवा की बेजा हिमायत की है मुस्लिम लीग नून ने, इस सब का मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, कैलकुलेटेड मूव है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। वैसे ही जैसे हुकूमत में आना कैलकुलेटेड मूव थी, उसके नुकसानात का सबको अंदाजा था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फौरी इंतखाबात चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी और उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कन्विंस किया कि आपको इंतखाबात में आना है। वो कोई इतनी अच्छी मूव साबित नहीं हुई हुकूमत में आने की, और उसके बाद इंतखाबात के मामले को तूल देने की। एक कैलकुलेटेड मूव अभी भी यही है कि इंतखाबात का जो डिले है उसको हम सपोर्ट करें, और इसमें आपको वैसे कोई इनकन्सिस्टेंसी नजर नहीं आती। नून लीग ने हमेशा से कहा है कि इंतखाबात 2 सूबों में पहले और मरकज में और 2 सूबों में बाद में मुमकिन ही नहीं है। इसका खमियाजा जो है नून लीग को कितना भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे इसमें उनकी पॉलिसी में कोई तजाद नजर नहीं आता। ये जरूर है कि जो कुछ भी बुरा हो रहा है ज़ाहिरन, या जो कुछ भी तनकीद की जा रही है नून लीग के ऊपर, इंतखाबात के इल्तवा का मामला हो, महंगाई का मामला हो, या PTI के खिलाफ क्रैकडाउन हो, उनको तख्ता मश्क बनाया जाता है और उनको बनना पड़ता है क्योंकि वो हुकूमत के अंदर है। तो हर एक मूव की एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो वो पे कर रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक कैलकुलेटेड मूव है, एक रिस्क उन्होंने लिया, और ज़ाहिर इस रिस्क के साथ ही वो स्ट्रेटजी अब चला रहे हैं। तो तलत हुसैन साहब, हुकूमत अक्टूबर में इलेक्शन चाहती है और इस दौरान नून लीग और दीगर जमातें आपके ख्याल में क्या हासिल कर सकती हैं? क्या आपको लगता है कि इमरान खान इंतखाबी सियासत से बाहर हो जाएंगे? देखें, इमरान खान की जो लड़ाई है, मैंने बारहा कहा है, इमरान खान की लड़ाई नून लीग के साथ नहीं। इमरान खान खुद भी मानते हैं कि उनकी लड़ाई नून लीग के साथ नहीं है। नून लीग के खिलाफ जो उनका प्रोपेगेंडा है वो नेक्स्ट लेवल पर चला गया है, लेकिन नून लीग के लिए कोई अनहोनी बात नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी अनहोनी बात नहीं, मौलाना फजल रहमान के लिए भी कोई अनहोनी बात नहीं। इमरान खान पहले उनके लिए कौन से मुंह से फूल झड़ाते होते थे कि अब पता चले कि वो बहुत सख्त बात करते हैं। तो सियासी जमातों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत का रवैया अपने ओपोनेंट्स के हवाले से हमेशा से ऐसा ही रहा है। इमरान खान की असल लड़ाई बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और उस लड़ाई को इमरान जिस लेवल पर ले गए हैं वो लेवल पॉलिटिक्स से आगे चला गया, वो रियासती मामलात के अंदर अब घुस गया है। उनकी जो तनकीद, उनका जो प्रोपेगेंडा है, जिस तरीके से बैन अवी तौर पर उन्होंने एक लहर चलाई हुई है और फेक न्यूज़ की भरमार की हुई है, जिस तरह वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अमेरिका में बैठे लॉबियस्ट के साथ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ, जिस तरीके से वो बैन अवी सफारत खानों के लोगों को
अपनी तरफ से पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है उसकी कहानी बताते हैं, वो एक और लेवल की लड़ाई है। इमरान खान ये लड़ाई लड़कर ताकत में वापस नहीं आ सकते। पाकिस्तान में रहते हुए या किसी भी मुल्क में रहते हुए आप रियासत के साथ लड़ाई लड़कर या असूलों के साथ लड़ाई लड़के या पामालियां करते हुए इदारों की जो हदूद है उनकी आप वापस नहीं आ सकते। देखें राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, उसने एक तकरीर की जिसके अंदर तलत साहब एक और अहम पॉइंट, क्योंकि वक्त की कमी है और हम चाहते हैं कि आपसे मजीद भी इस पर बात करें। सहाफ़ी शाहिद मितला का जो कॉलम है उस पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नाराज़गी का इजहार किया गया है, ऐसी इतलात है। आपके पास इससे मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन है? जी, मैंने कल ट्वीट भी किया, बिल्कुल नाराजगी का इजहार किया गया है। उसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम को एक ऐसा शख्स दिखाया गया है जो एक आर्मी चीफ से बातें सुनता है और सर झुका के बैठा रहता है। और जनरल बाजवा रिटायर्ड जो है वो जब ताकत में थे तो तब भी आए बाएं शाएं करते होते थे, तब तो यूनिफॉर्म था तो इस वजह से बचत हो जाती थी। लेकिन उन्होंने ये बातें वो बाज नहीं आए उससे। वो जावेद चौधरी से भी बातें करते रहे हैं, वो हमारे चैनल के 2 मेंबरान हैं उनसे भी बातें करते रहे हैं। अब मेतला साहब को भी कुछ उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो शदीद नाराजगी थी। और मेरी इतलात है कि फौज की मौजूदा क़यादत ने भी नाराजगी का इजहार किया और बाजवा साहब को याद दिलाया कि उनकी पेंशन जो है और दूसरी मराहत अभी भी GHQ से जाती हैं, तो जरा ध्यान करें उस रूल का जिसके तहत वो 2 साल रिटायरमेंट के बाद तक मुंह नहीं खोल सकते। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार तैन साहब। प्रोग्राम में आप पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।